हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी शार्क। आप सभी बच्चों का हमारे चैनल स्टडी शार्क में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक नया चैप्टर आपकी हिंदी लिटरेचर का ले आए हैं, जो कि आपका मंगलेश डबराल द्वारा लिखा गया है। तो बच्चों, आप ये पाठ का ये आप इंट्रोडक्शन पढ़ सकते हो कवि का, मंगलेश डबराल जी का। हम लोग डायरेक्टली जो है कविता के ऊपर बढ़ेंगे, पर उससे पहले हम लोग पाठ का सार पढ़ लेते हैं। संगतकार कविता गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर विचार करती है। दृश्य माध्यम की प्रस्तुतियों से, जैसे नाटक, फिल्म, संगीत, नृत्य के बारे में, तो यह सही ही है। हम समाज और इतिहास में भी ऐसे अनेक प्रसंगों को देख सकते हैं जहाँ नायक की सफलता में अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कविता हमें यह संवेदनशीलता विकसित करती है कि उनमें से प्रत्येक का अपना अपना महत्व है और उनका सामने ना आना उनकी कमजोरी नहीं, मानवीयता है। संगीत की सूक्ष्म समझ और कविता की दृश्यात्मक इस कविता को ऐसी गति देती है मानो हम इसे अपने सामने घटित हो रहा देख रहे हो। तो इसमें बेटा संगीतकार आपको पता होगा कि जो म्यूज़िक में जो आपका एक मेन सिंगर होता है, तो बेटा म्यूज़िक में जो आपका मेन सिंगर होता है उसके साथ एक और सिंगर होता है जो साइड साइड में गाते रहता है। तो वो जो सिंगर है वो उसकी बात कर रहे हैं, तो उसी को हम लोग संगीतकार कहते हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या लिखा है देखो। मुख्य गायक चट्टान जैसे भारी स्वर को का साथ देती वह आवाज़ सुंदर कमज़ोर काँपती हुई। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपना ही सरगम को लाद कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगीतकार ही स्थाही को संभाले रहता है। जैसे समटा हुआ मुख्य गायक का पीछा छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह का अस्त होता हुआ, आवाज़ से राग जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बंधाता कहीं से चल आता है संगीतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है। गाया जा चुका राग और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। अब देखिए बच्चों, इसमें मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाऊंगी। मुख्य गायक का चट्टान जैसा भारी स्वर का साथ देती हुई वह आवाज़ सुंदर कमज़ोर काँपती हुई। तो आपको पता है कि जब मुख्य गायक गाता है, डियर स्टूडेंट, आपने देखा होगा बहुत सारे गानों में ये सब चीज़ें होती है कि जब एक गायक गाता है तो थोड़ी देर बाद एक संगीतकार की जो होती है, मतलब जो साइड बाय साइड नहीं गाते 2-3 लोग, तो उनकी आवाज़ भी आती है, पर उनकी आवाज़ थोड़ी कमज़ोर होती है। ठीक है, थोड़ी कम आती है, मुख्य गायक की जितनी उतनी ऊंचाई में नहीं आती। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य। अब ये आपको बोले क्या वो मुख्य गायक का आखिर लगता क्या है, या पैदल चल के सीखने आने वाला कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। आपको पता है जब भी मुख्य गायक आता है तो वो प्राचीन काल से, आपने देखा होगा कि ये जो संगीतकार होते हैं ये भी गाते हैं। गायक जब अंतरे के जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांद कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। तो आपने देखा होगा कभी कभी गायक जो जब ज़्यादा तार सप्तक या बहुत ऊंचा ऊंचा सुर गाते हैं, तो वो जो है जब उनको वापस से बहुत कम वाले सुर में आना होता है तो कभी कभी जो है कहीं ना कहीं एक अनहद में फंस जाते हैं। तो इससे जो है निकालता कौन है उनको? संगीतकार, क्योंकि वो भी साथ में गाते रहता है, तो जो आपका ये होता है सिंगर, उसको टाइम मिल जाता है अपने को संभालने के लिए। तब संगीतकार स्थाही को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, मतलब
कि जैसे मुख्य गायक ने कोई चीज़ पीछे छोड़ दी हो और वो उसको संभालने के लिए जो है थोड़ा थोड़ा गा रहे हैं, ठीक है। जब वह उस जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन, यानी कि जब वह नौसिखिया था उसको याद दिलाता हो कि भाई तुम भी कभी नौसिखिए थे, इतनी कोई मतलब गलत बात नहीं है, अगर तुम कुछ गलत भी गा दो तो कोई बात नहीं, उसको ये चीज़ वो दिलासा देता है ताकि वो जो है अच्छा गाए। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई, उत्साह का अंत होता हुआ। तो अब देखो तार सप्तक में यानी कि सबसे जब ऊंचे सुर में हम लोग गाते हैं तो उसको तार सप्तक कहते हैं। तो जब उसका गला बैठने लगता है, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई, यानी कि प्रेरणा साथ छोड़ रही होती है, और उत्साह का अस्त होता हुआ, यानी कि जो उत्साह है वो भी कि यार अब मेरे से नहीं होगा, ऐसा उसने बोल दिया। तो आवाज़ से राग जैसा कुछ गिरता हुआ तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बंधाता है, ठीक है। तो कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर, और तब संगीतकार ही गाता है डियर स्टूडेंट। कभी कभी वो यूं ही दे देता है उसका साथ, कभी कभी ऐसे ही वो उसका साथ दे देता है, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है, ठीक है। तो उसको ये बताता है कि हम लोग फिर से गा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। गाया जा चुका राग और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है। तो देखिए गाया जा चुका राग और जो उसकी हिचक होती है, यानी कि जो उसकी आवाज़ होती है जब संगीतकार आते हैं उसमें एक हिचक होती है, यानी कि थोड़ा सा वो हिचकिरा रहा है या नहीं गाना चाह रहा ज़्यादा ऊंची आवाज़ में, ऐसा क्यों। तो या आप अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है, अपने स्वर को ऊंचा क्यों नहीं उठा रहा हो। गा तो आपका सिंगर से भी अच्छा गा सकता है वो, लेकिन वो क्यों नहीं गा रहा, क्योंकि वो चाहता है कि सिंगर अपना जो है वो बनाए रखे, जो उसकी फेम है, जो उसको सम्मान मिल रहा है वो ना जाए, इसलिए वो जो है कम आवाज़ में गाता है। ये उसकी विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए, यानी कि ये उसकी विफलता नहीं है, ये उसकी मनुष्यता है। जो आपका सिंगर है उस पर इतना ज़्यादा, गायक है उस पर इतना ज़्यादा जो है उसकी मदद कर रहा है, ये उसकी कोई विफलता नहीं है, वो उससे भी अच्छा गा सकता है, पर वो खाली उसकी मनुष्यता है जिसके कारण वो चाहता है कि ये जो गायक है इसको सम्मान प्रतिष्ठा मिले, इसलिए वो जो है कम गाता है, ठीक है। अब डियर इसका मैंने आपको जो है सिर्फ ऊपरी जो मीनिंग है वो तो बता दिया है, परंतु अभी इसका प्रतीकार्थक भी हम लोग जानेंगे। प्रतीकार्थक इसका ये है कि आपको पता है कि हमारे जीवन में ऐसे संगीतकार टाइप के बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारी मदद तो करते हैं, जबकि वो कार्य बहुत अच्छा कर सकते हैं, परंतु वो हमारी मदद करते हैं ताकि हम लोग जो है अच्छा कर सकें। ये कोई भी चीज़ में हो सकता है, जैसे आप फिल्म इंडस्ट्री में देख लो तो वहाँ भी बहुत सारे जो ये इस तरह के संगीतकार वाले होते हैं लोग, जो उनसे ज़्यादा अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं, पर सिर्फ मनुष्यता के खातिर वो जो है उतना अच्छा नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऐसा हर जगह होता है, ये लोग वो लोग होते हैं जो जब हमारा जैसे संगीतकार कभी कभी अनहद में फंस जाता है, भटक जाता है, तो किस तरह से संगीतकार उसको जो है वापस लाता है। तो ये जो गायक है इसको संभालता कौन है, संगीतकार। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमें इन सब चीज़ों से जो है बचाते हैं, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं यहाँ पे संगीतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाहते हैं। संगीतकार से कवि उन व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाहते हैं जो व्यक्ति हमारे जीवन में जब भी हमारे पास कठिनाइयाँ होती हैं या कुछ भी होती है उसमें हमारा साथ देते हैं और हमको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं, बहुत सारे क्षेत्रों के, पढ़ाई के क्षेत्र में और आपके फिल्म के क्षेत्र में, बहुत सारे क्षेत्रों में ऐसे संगीतकार जैसे व्यक्ति आपको दिखेंगे। संगीतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। तो आपको पता है बेटा, जब वो अंतरे में फंस जाते हैं, अनहद में चले जाता है जब गायक, ठीक है, अपने सरगम को लांद कर चले जाता है भटकता हुआ अनहद में, तब संगीतकार ही स्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछा छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। उसके बाद फिर तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा छाछ छोड़ती हुई और उत्साह का अस्त होता हुआ, आवाज़ से राग जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बंधाता है, कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर। तो ये चीज़ें तो यहाँ पे इस तरह से मदद करते हैं। अब ये तो मैंने आपको बताया कि जो तकलीफ़ गायक को होती है, पर संगीतकार क्या करता है, संगीतकार कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर, कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है। तो ये सब जो उसको मोटिवेशन दे रहा है, ये सब आप लोग लिखोगे इस आंसर में।
उसके संगीतकार किन किन रूपों में अच्छा भाव स्पष्ट कीजिए, और उसकी आवाज़ में जो है हिचक साफ सुनाई देती है, या उसे अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है उसे उस विफलता नहीं उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि संगीतकार जो है कम आवाज़ में क्यों गा रहा है। ये भाई ऐसा तो नहीं है कि उसको गाना गाना नहीं आता, उसको गाना गाना आता है, पर वो कम आवाज़ में क्यों गा रहा है, क्योंकि वो चाहता है जो मुख्य गायक है लोग उसको देखें, वो अपना गाना ना बिगाड़े, उसका जो प्रतिष्ठा है वो होना चाहिए, ये उसकी मनुष्यता है। वरना वो उससे ज़्यादा अच्छा गाना गा सकता है और उससे ज़्यादा प्रतिष्ठा पा सकता है, परंतु ये उसकी मनुष्यता है जिसकी वजह से वो ऐसा नहीं कर रहा है आजकल। लेकिन ऐसे देश में मनुष्यता वाले लोगों का कोई भी मतलब नहीं रह गया, क्योंकि ये लोग बेचारे हर जगह पिसी जाते हैं। वैसे आजकल की अगर आप कंडीशन देखो, पर कोई बात नहीं जी उसने, लेकिन मनुष्यता होना बहुत अच्छी बात है। तो आप मनुष्यता ज़रूर रखिएगा, क्योंकि कभी ना कभी हमें फल ज़रूर मिलेगा, आज नहीं तो कल हमें हमारी मनुष्यता का फल हमेशा मिलता है। जैसे आप देख सकते हो आज जो मंगलेश डबराल जी हैं, इन्होंने इन पर ही कविता भी लिख दी है, क्योंकि इनको पता है ये भी वैसे ही रहे होंगे। ठीक है, तो अब डियर स्टूडेंट नेक्स्ट है, किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अनेक लोग तरह तरह के अपना योगदान देते हैं। कोई एक उदाहरण देकर इस कथन पर अपने विचार लिखिए। तो आप देखते होंगे कई सारी जगहों में ऐसा होता है, जैसे अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में देखो तो उसमें भी जो है बहुत सारे एक्टर्स ऐसे होते हैं जो अपना योगदान देते हैं, बिना योगदान के वो एक्टर नहीं बन रहे। ठीक है, तो उनको संगीतकार जैसे लोग वहाँ भी आ रहे हैं जो योगदान दे रहे हैं, वो उनसे ज़्यादा अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं, परंतु वो चाहते हैं कि इनको जो है अच्छा मिले, है ना, तो इसलिए वो जो है अपनी मनुष्यता की खातिर उनको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है, कभी कभी तार सप्तक की ऊंचाई पर पहुंचकर मुख्य गायक का स्वर बिखरता नजर आता है, उस समय संगीतकार उसे बिखरने से बचा लेता है। इस कथन के आलोक में संगीतकार की विशेष भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि विशेष भूमिका क्या है, कि तार सप्तक में जब वो जो है उसका गला बैठ जाता है तो तब उसकी प्रेरणा साथ छोड़ती है, उत्साह का अस्त होता है, तो तब मुख्य कागज़ को धाधस बनाता है कौन, संगीतकार का स्वर आता है, संगीतकार गाने लगता है, और कभी कभी वो यूं ही उसका साथ दे देता है और उसको ये बताता है कि वो अकेला नहीं है और हम फिर से गा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाता है तब उसे सहयोगी किस तरह संभालते हैं। तो किस तरह संभालते हैं मैंने पहले ही बताया था, जब लड़खड़ाता है। अब देखो भाई कभी कभार क्या होता है, जब हमारे पास ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं तो वो होता है ना, इंसान जो है डियस में चढ़ जाता है, इंसान को घमंड आ जाता है, तो उसमें जो है इंसान फिर से नीचे लड़खड़ाने लगता है, गिरने लगता है। तो तब जो है संगीतकार से संभालते हुए उसका बचपन याद दिलाता है और उसे समेटता है, जैसे उसका कोई पीछे सामान छूटा उसे ये दिलाता है कि जब वो छोटा था, जब वो नौसिखिया था। ठीक है, तो डियर इसके प्रश्न उत्तर होते हैं कंप्लीट। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। तो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, एक और क्वेश्चन है इसमें, ये देखिए आप ध्यान से, कि कल्पना कीजिए कि आपको किसी संगीत या नृत्य के समारोह के कार्यक्रम में प्रस्तुत करना है, लेकिन आपके सहयोगी कलाकार किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए। ऐसे में अपनी स्थिति का वर्णन कीजिए। ऐसे में बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति होगी, क्योंकि आपको पता है हमें अपने सहयोगियों की ज़रूरत होती है ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे। ऐसी परिस्थिति का आप कैसे सामना करेंगे, आपको अपने अंदर खुद से कॉन्फिडेंस जागृत करना पड़ेगा। आपके विद्यालय में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक समारोह में मंच के पीछे काम करने वाले सहयोगियों की भूमिका पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो टीचर आपके लिए आप लिख सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में संगीतकार की पंक्ति वाले लोग प्रतिभावान होते हुए भी मुख्य या शीर्ष स्थान पर क्यों नहीं पहुंच पाते होंगे। देखिए, इनके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहले तो उनकी खुद की मनुष्यता है, जिसके कारण वो अपने को पीछे धकेल रहे हैं, वो नहीं गाना चाह रहे उतना अच्छा, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो ये मुख्य गायक है ज़्यादा अच्छा करे। दूसरा, जो ये संगीतकार जैसे व्यक्ति होते हैं, कई बार जो है लोग भी इनको जो है पीछे करने का प्रयास करते हैं, क्यों आपको पता है अभी वो सिंगर है, अब वो सिंगर गायक को अगर ज़्यादा सम्मान मिल रहा है तो वो क्यों चाहेगा कि संगीतकार आ गया है। तो ये उसकी सोच है गायक की, परंतु संगीतकार के चाह रहा है अपने साइड से संगीतकार ये चाह रहा है कि वो इस गायक को आगे बढ़ाए। ये उसकी मनुष्यता है, ये उसकी मनुष्यता है। ठीक है, तो आई होप डियर स्टूडेंट आप समझ गए होंगे। So thank you so much dear student for watching this video.